हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताई है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़कर कहीं और हमारी पेशानी झुकती है, तो मेरे भाई हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी। दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाज़ा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा होता है। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए मेरे भाई। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, आए अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहाँ पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी ज़रूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताज़ा सुनना हो, अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे, ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों,
जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है। दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता। आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। ऐ अब्दुल्ला तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा। मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना कर के लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। आपके दिल में ये ख्याल आता है, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, आए अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते जब मैंने नजरें उठा के देखी, फैज़ा आइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मेरे भाई? बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत का। शायद पूर्णिया के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकला होगा, शायद अररिया के अंदर भी कोई जुलूस निकला होगा। एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है, और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हज़रत उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर व किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने
अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान न जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो।